आनंद भूपति को होम मिनिस्टर नहीं माना है। किस पे जूम पे रिकॉर्डिंग ये है मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान यह घोषणा करता हूँ यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वर्ण, वंश, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय डीपी गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और संचालन कर रहे हैं माननीय चरण दास प्रजापति जी, प्रदेश संगठन सचिव मध्य प्रदेश आरबीएम। जैसा कि आज की वेबिनार में आर्टिकल 179 पर चर्चा होनी है। आर्टिकल 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का अवकाश, त्यागपत्र और पद से हटाना। यानी कि जो विधानसभा होती है किसी राज्य के अंदर, उस विधानसभा के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से त्याग करने, उन्हें हटाए जाने या उस पद के रिक्त हो जाने की अवस्था में क्या क्या स्थितियां पैदा होती हैं, इस संबंध में आर्टिकल 179 संविधान के अंदर स्थिति को स्पष्ट करता है। यदि किसी विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कोई पद धारण करने वाला सदस्य उस विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद खाली कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विधानसभा का सदस्य जब किसी विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के रूप में पद धारित करता है,
वह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दो में से किसी भी एक पोस्ट पे होता है, दोनों के संबंध में ये प्रावधान है। और पद पे रहते हुए वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह पाता है। तो जब वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो फिर वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे भी रहने का अधिकार खो देता है, क्योंकि जो है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो विधानसभा का सदस्य ही होना अपेक्षित करता है संविधान। इसलिए संविधान के अंदर यह कॉलम रखा गया है कि यदि कोई विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद खाली कर देगा, मतलब एक्वायर नहीं रखेगा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ तो विधानसभा अध्यक्ष बना रहूंगा भले ही मैं विधानसभा का मेंबर नहीं रहा, उससे पद खाली करना होगा। किसी भी समय पद को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष त्याग सकते हैं। यदि अध्यक्ष को अपने पद से त्याग करना है तो वह उपाध्यक्ष महोदय को एक इस्तीफा लिख करके हस्ताक्षर बना करके देंगे। अध्यक्ष को अगर त्याग करना है अपना स्पीकर का पद, और यदि उपाध्यक्ष को अपना डिप्टी स्पीकर का पद त्याग करना है तो वह अध्यक्ष को आहे ना आला इकडं आपल्या ग्रुपवर टाकलं ते डायरेक्ट झूमवर जायचं। आर्टिकल 179 के अंदर यह बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद को त्याग कर सकते हैं, और त्याग करने की जो प्रक्रिया है वह यह है कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष महोदय को लिखित रूप से देंगे, और यदि उपाध्यक्ष को अपना पद त्यागना है तो वह अध्यक्ष महोदय को अपना पद त्याग का इस्तीफा प्रदान करेंगे। तो दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन की अध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है उस पोस्ट पर त्याग पत्र की यानी इस्तीफे के द्वारा वह पद खाली हो सकता है, पद से मुक्त हो सकते हैं वो। और दूसरा ये है कि वो विधानसभा के मेंबर ही न रह पाए। तो कंडीशन में जो है ये स्पीकर और स्पीकर की स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। अब बात आती है हटाया जाना, पद से हटाना। तो पद से हटाने के लिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है किसी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उसके पद से हटाया जाना है। पद से हटाने के कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों के आधार पर सदन उसे स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटाना चाहता है। तो कैसे हटाया जाएगा? विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। यानी कि जो विधानसभा का स्पीकर है वह संविधान विरोधी आचरण करता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जिसके कारण सदन उसे स्पीकर के पद से हटाना चाहता है, तो वो त्याग पत्र तो दे नहीं रहा। तब क्या होगा? तब उसे जो है सदन हटाएगा। सदन हटाने के लिए क्या करेगा? उसको बहुमत के द्वारा संकल्प जो है वहां प्रस्तुत किया जाएगा और बहुमत के आधार पे उस स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को हटाया जाएगा। लेकिन हटाने का एक तरीका भी है, एक प्रक्रिया भी इसमें बताई गई है कि स्पीकर को या
डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस सदन को पहले देना पड़ेगा। 14 दिन पूर्व सदन को अवगत कराना होगा नोटिस के द्वारा कि इस स्पीकर को इन कारणों से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया जाना है। और फिर 14 दिन बाद जो है पूर्ण होने के बाद स्पीकर को वहां पर सदन में बहुमत के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 179 में 3 बातें साफ साफ बताई गई हैं। पहली कि कोई भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पद पे तब तक नहीं रह सकता है जब तक कि वह विधानसभा का सदस्य ना हो। अगर कोई स्पीकर है और विधानसभा का सदस्य भी है और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी इलेक्शन की जो इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है, उस पर कोई केस चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सदस्यता को खारिज कर देता है, तब वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहा। अब जब वह विधानसभा का सदस्य तो नहीं रहा, लेकिन जो है विधानसभा ने उसको विधानसभा का अध्यक्ष बना रखा है, तो क्या वह विधानसभा का अध्यक्ष बना रहेगा? तो नहीं बना रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 179 का पॉइंट नंबर 1 यह स्पष्ट करता है कि अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो फिर वह पद खाली कर देगा। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कर्तव्य बनता है कि जैसे ही वह सदन का सदस्य नहीं रह जाता है किन्हीं भी कारणों से, वैसे ही जो वह अपने पद को खाली कर देगा। कैसे खाली करेगा? खाली करने का तरीका क्या है? इस्तीफा दे देगा। इस्तीफे की प्रक्रिया क्या है? इस्तीफे अन्य कारणों से भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के तहत जो है लिखित रूप से एक इस्तीफा उपाध्यक्ष महोदय को संबोधित करके देगा और उपाध्यक्ष उसको एक्सेप्ट करेंगे। परंतु यह स्थिति अगर उपाध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं तब उपाध्यक्ष इस्तीफा अध्यक्ष को देंगे और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सदन में वह स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं रह पाएंगे। परंतु तीसरी अवस्था ये होती है कि अगर कोई हठधर्मी आ गया, इस्तीफा ही नहीं दे रहा, त्याग नहीं कर रहा, पद ही नहीं छोड़ रहा, तब क्या होगा? विधि विरुद्ध। फिर उसके लिए प्रक्रिया है कि सदन जो है उसको हटा सकता है। सदन के पास पावर है, लोकतंत्र है। तो इसके अलावा भी अन्य कारण ऐसे हो सकते हैं जब संविधान विरोधी आचरण हो या अन्य कोई कारण हो, जिसके कारण जो है सदन का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर विश्वास ही नहीं रहा, तब क्या होगा? तब ये होगा कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को हटाने के लिए सदन 14 दिन का नोटिस दे करके, सदन में 14 दिन का नोटिस दे करके एक संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा और वह संकल्प में बहुमत के आधार पर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उनके पद से हटा दिया जाएगा, सदन हटाएगा। लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि जो है कम से कम डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को सीधा नहीं हटाया जा सकता कि सीधा हटा दिया, 14 दिन का नोटिस तो देना ही होगा। ये 3 बातें इसमें थी। अब आता है आर्टिकल 180, अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। यहाँ पर अब आर्टिकल 180 पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष
या यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो 3 बातें, 3 पॉइंट है। पहला, अध्यक्ष की स्थिति को स्पष्ट किया है। दूसरा, उपाध्यक्ष की स्थिति को स्पष्ट किया है। तीसरा, ये दोनों के बाद जो है एक राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य की स्थिति को स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है कि जब अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद खाली होता है तब सदन की कार्रवाई कौन चलाएगा? तब उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष यानी स्पीकर तो है ही नहीं, तो डिप्टी स्पीकर उनको उस कार्य को कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। और यदि डिप्टी स्पीकर का भी पद खाली है, ना स्पीकर है सदन में और ना डिप्टी स्पीकर है, तब क्या होगा? तब कार्रवाई कैसे होगी? कौन जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कर्तव्यों का पालन करेगा? तब की स्थिति में राज्यपाल महोदय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस प्रयोजन के लिए किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे जो विधानसभा का सदस्य हो। विधानसभा के किसी भी सदस्य को जिसको वह इस कार्य के प्रयोजन के लिए योग्य समझते हैं उसको नियुक्त करेंगे और फिर उस पद के कर्तव्य को वह व्यक्ति पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन कैसे उत्पन्न हो सकती है? ये आर्टिकल 180 है, जिसके अंतर्गत जो है ये बताया गया कि अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष उस पद पर कार्य करेंगे, कर्तव्य पूर्ण करेंगे। तो अध्यक्ष का पद रिक्त वैसे ही हो सकता है जो 179 के अंदर बताया गया। एक तो जो है वह विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहा, और जब वो सदस्य नहीं रहा तो पद खाली कर देगा, जब वह पद खाली कर देगा तो फिर रिक्त हो जाएगा। और दूसरा, अगर इस्तीफा दे देता है तो भी रिक्त हो जाएगा। तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा तो सदन की कार्रवाई जो है उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से होगी। अब मान लो अध्यक्ष का पद रिक्त है ऑलरेडी और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, उनका पद भी रिक्त हो गया, किन्हीं कारणों से हो गया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तब कैसे सदन की कार्रवाई होगी? तो उस अवस्था में भी संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल महोदय सदन के अंदर के किसी सदस्य को इस कार्य के प्रयोजन के लिए नियुक्त करेंगे और फिर वह सदस्य उन कर्तव्यों का पालन करेगा। दूसरा पॉइंट है, विधानसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो अध्यक्ष और जब अध्यक्ष अनुपस्थित है तो फिर उपाध्यक्ष कार्रवाई को देखेंगे, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है दोनों ही अनुपस्थित हैं तो फिर वो जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं वो विधानसभा के नियमों के अनुसार कार्रवाई को देखेंगे। परंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, ऐसा अन्य व्यक्ति जो विधानसभा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, तो यहाँ पर आर्टिकल 180 के अंदर जो बिंदु बताए गए हैं कि अगर जब हम दोनों आर्टिकल को एक साथ
जो है समझे 179 और 180 को एक साथ देखें तो आर्टिकल 179 के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संबंध में बताया गया है कि कब वह अपने पद का त्याग पत्र कर सकते हैं, कब उनका पद खाली होगा और कैसे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कुल मिला के आर्टिकल 179 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को खाली होने का रास्ता बताता है। पहला यह है कि वह विधानसभा का सदस्य ना रहे। दूसरा यह है कि जब वह विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो खाली हो गई सीट। खाली करना है, आर्टिकल 179 पोस्ट को खाली करना है, जगह खाली हो रही है। दूसरा रास्ता यह है कि वह इस्तीफा देगा अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर को अगर पोस्ट खाली करनी है तो वह स्पीकर को इस्तीफा देगा, तो इस्तीफे के माध्यम से जो है पोस्ट खाली हो जाएगी। तीसरा तरीका ये है 179 में पोस्ट खाली कराने का कि विधानसभा के अंदर 14 दिन का नोटिस दे करके संकल्प में जो है बहुमत के द्वारा जो है उनको हटाया जा सकता है। ये तीन आधार पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पोस्ट खाली हो। ये खाली जब हो गई तो उसको कैसे आगे काम होगा सदन में, तो आगे की परिस्थितियों को आर्टिकल 180 में बताया गया है कि जब पोस्ट खाली हो जाती है तो अध्यक्ष का पद अगर रिक्त होता है, केवल अध्यक्ष का यानी स्पीकर अपनी पोस्ट खाली कर देता है, तब क्या होगा, तो फिर डिप्टी स्पीकर उस पद पे कार्य करेगा। और यदि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों ही जो है पद अपना खाली कर देते हैं, तब राज्यपाल महोदय द्वारा किसी सदन के किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया जाएगा, वह उस प्रयोजन के लिए कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 179 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को खाली कैसे होगा ये प्रक्रिया बताई गई, और आर्टिकल 180 में उन पदों के ऊपर कैसे कार्रवाई होगी। तो दूसरा कार्रवाई कैसे होगी कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है सदन में, तब क्या होगा, तब ये होगा कि भाई उपाध्यक्ष देखेंगे, और उपाध्यक्ष भी अगर अनुपस्थित है तब सदन के नियमों के अनुसार जो है कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि राज्यपाल जी के द्वारा जो नियुक्त होगा वह कार्रवाई को देखेगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 179 और 180 में इन स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। और यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है। जी आ रही है सर। यहीं से हमारा ये आर्टिकल 179 और 180 समाप्त होता है। आगे की प्रक्रिया जो भी है आरंभ करिए संचालक जी। प्रजापति सर। हेलो प्रजापति सर। जी समापन हो गया सर? हाँ 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 खत्म हो गया। बहुत बहुत साधुवाद सर। आज का जो उद्बोधन रहा परम सम्मानीय प्रोफेसर RC धीमान साहब की ओर से, इसमें अनुच्छेद 179, 180 पर काफी गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई और
इस समय अभी 10 मिनट का समय शेष है, तो यदि कोई साथी कोई सवाल करना चाहते हो तो सवाल आमंत्रित है। हेलो। हेलो। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी साथियों की जिज्ञासा शांत हो चुकी है और काफी विद्वतापूर्ण चर्चा हुई है, अतः कोई आवश्यक नहीं कि सवाल हो ही मन में। फिर भी मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब से अनुरोध करूंगा कि आप इसके विशेष मर्मज्ञ हैं, तो यदि आपकी दृष्टि में कुछ और बात शेष हो तो सादर स्वागत है सर। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं पलामू में हूँ, झारखंड में। आज यह 3 दिन हमारा कार्यक्रम था, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ है, 3 दिन का। आज समापन था, समापन करके हम लोग आए हैं और माननीय प्रोफेसर आरसी धीमान साहब संविधान के बारे में बहुत अच्छा हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। आज जो उन्होंने पढ़ाया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बनाया जाना, त्याग पत्र और अठाने की प्रक्रिया, वो बहुत सही उन्होंने बताई है। यही प्रक्रिया होती है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और अपने संचालक जी का भी, प्रजापति साहब का धन्यवाद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे डीपी गोलिया साहब, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जितने साथी जुड़े हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे की कार्रवाई अब आप संचालित करें। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, ट्रेन का समय होने वाला है, पैकिंग वैकिंग करनी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय संस्थापक अध्यक्ष जी। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय डीपी गोलिया साहब, अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए हमें अपने उद्बोधन से उद्बोधित करने की कृपा करें एवं कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। परम सम्मानीय आज के अध्यक्ष महोदय डीपी गोलिया साहब। माइक खोल लें सर। हेलो। हेलो जी आवाज जी, आवाज आ रही सर। जी जी, हाँ, कुछ सिस्टम में गड़बड़ियां चल रही है। आप बोले। हेलो, आवाज आ रही है? करुणा बरसा जी आ रही है सर। हाँ जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय,